नरसिंहपुर जिला अस्पताल प्रशासन ने टाइप 1 डायबिटीज T1D से प्रभावित लोगों के लिए विशेष देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला सरकारी अस्पताल में प्रति शुक्रवार T1D फॉलोअप क्लिनिक चलाया जा रहा है। यह क्लिनिक हर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अस्पताल के OPD क्रमांक 1 से संचालित होता है। यहाँ T1D से प्रभावित लोगों को अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज, विशेषज्ञ परामर्श, मधुमेह शिक्षा और इंसुलिन की मासिक आपूर्ति निःशुल्क प्रदान की जाती है। यह कदम प्रभावित लोगों के जीवन रक्षक और देखभाल की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है और T1D से प्रभावित लोगों और उनके देखभाल करने वालों के समक्ष आने वाली वित्तीय भार के तनाव को कम करता है। देखिए महाकौशल दर्पण की एक खास रिपोर्ट अंकित बख्शी के साथ। देखिए टाइप 1 डायबिटीज जो है ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। कारण क्या है ये तो मालूम नहीं, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जिनको बचपन से ही डायबिटीज़ है। और इस डायबिटीज़ की जो खासियत है वो ये है कि इस डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन ही लेनी पड़ती है। इंसुलिन के अलावा इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो मध्य प्रदेश शासन ने टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनमें होने वाले डायबिटीज़ के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। हर सप्ताह के शुक्रवार को जिला अस्पताल में टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों की, जो छोटे बच्चे जिनको डायबिटीज़ होता है उनके मरीजों की क्लिनिक लगाई जा रही है, जिसमें अभी 25 बच्चे तो हैं ही, लेकिन हमारा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उनकी जांच हो, ताकि कोई भी ऐसा ना रह जाए कि जिसको डायबिटीज़ हो और हम पकड़ ना पाए। इसके लिए हमने कुछ विशेष प्रयास किए हैं। एक तो हमने ये प्रयास किया है कि सारे पीडियाट्रिशियंस को ये हिदायत दी है कि जितने भी बच्चे जो एडमिट होते हैं उन सभी का ब्लड शुगर कराना अनिवार्य हो। हमारे अस्पताल में भी, शासकीय अस्पताल में भी, जो भी आपका भर्ती होगा बच्चा, उसका हम ब्लड शुगर करेंगे। उसके अतिरिक्त हम उनका सी पेप्टाइड करेंगे अगर शुगर ज़्यादा निकलती है तो, और अगर शुगर ज़्यादा निकलती है सी पेप्टाइड करते हैं। और सी पेप्टाइड इसमें अगर ये आता है टाइप 1 डायबिटीज़, तो शासन की ओर से उनको उसकी दवाई जो इंसुलिन ग्लार्गिन हम लोग देते हैं वो निःशुल्क मिलती है। साथ ही उसके हम उन्हें ग्लूकोमीटर भी देते हैं जिससे वो अपनी शुगर चेक कर सकें, और उसके साथ 100 स्ट्रिप्स भी देते हैं। मतलब अगर 3 महीने तक आप उसको शुगर को चेक कर सकते हैं। और हमारा निवेदन ये है कि अगर आपके बच्चे को कुछ इस तरह की हो कि बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हो, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा हो, बार बार पेशाब जा रहा हो बिना किसी कारण से आपका बच्चा, तो आप उसको शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, उसकी ब्लड शुगर कराएं, और टाइप 1 डायबिटीज़ अगर हो तो उसका समुचित इलाज कराएं। धन्यवाद। सर, ये बड़ों की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा मतलब समस्या है? नहीं, देखिए क्या होता है कि बड़ों में तो डायबिटीज़ हो ही रही है, पर बड़ों में जो डायबिटीज़ हो रही है वो इंसुलिन की कमी के कारण नहीं हो रही है, वो जो सेल्यूलर लेवल पे रेजिस्टेंस आता है उसके कारण हो रही है। तो बड़ों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन बच्चों में वो इसलिए हो रही है क्योंकि बचपन से ही पैनक्रियाज में जो 1 ग्राम, पैनक्रियाज में 1 ग्राम बीटा सेल्स होते हैं बस पूरी बॉडी में, और वो 1 ग्राम बीटा सेल्स अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर उसका कोई दूसरा वो नहीं है, बाहर से ही इंसुलिन देनी पड़ती है। तो बच्चों में ये है, इंसुलिन ही देनी पड़ती है और लंबे समय तक देनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस मरीज को सबसे पहली बार इंसुलिन दी गई थी, उस समय आमतौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ के लोग मुश्किल से 8-9 साल या 10 साल तक जीते थे, वो 84 साल तक जिए। तो हमारा ये कहना है कि इंसुलिन एक जादुई दवा है आपके बच्चों के लिए। आप उन्हें इंसुलिन दीजिए और वो लगभग वैसे ही जिएंगे जैसे सामान्य व्यक्ति जी रहे हैं। उनको अंदर नहीं बन रही इंसुलिन तो हम बाहर से दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जांच कराएं और क्लिनिक में आएं और देखें।